अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले तो हमें रूट्स को लेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहीं पे रूट्स गिवन नहीं है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर ये रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन है तो सबसे पहले तो आप इन रूट्स को लिख लें कि 2m + 3 x स्क्वायर 7m - 5 इंटू x प्लस 3m - 10 आ रहा है। ठीक है, और ये आपको इक्वेशन गिवन है। अगर इस इक्वेशन में आप चेक करते हैं तो a की वैल्यू 2m + 3 है। ठीक है, b की वैल्यू 7m - 5 है और c की वैल्यू 3m - 10 है। ठीक है, नाउ अगर हमें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना बेसिकली, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सम और रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ रूट्स अगर आप देखते हैं ना तो अल्फा प्लस बीटा होगा, क्योंकि अल्फा बीटा हमने लेट किया हुआ है। ठीक है, -b/a के इक्वल है। अब अल्फा प्लस बीटा तो एज इट इज है, बट b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे तो 7m - 5 आ रही है, और a की जगह a की वैल्यू पुट करें तो 2m + 3 आ रही है। ठीक है, ये आपने इक्वेशन 1 यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब इक्वेशन 2 पे मूव करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ना प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम लिखते हैं तो वो अल्फा बीटा के इक्वल है। ठीक है, अल्फा बीटा c/a के इक्वल है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखते हैं ना तो c हमें क्या गिवन है, 3m - 10। ठीक है, तो 3m - 10 लिख लें, और जो a की वैल्यू है वो है 2m + 3। 2m + 3 यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, 2m + 3, और आप यहाँ पे एज इट इज इसको 2 मार्क कर दें। अब देखिए, एज गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि जो सम और प्रोडक्ट हैं वो लैम्डा के इक्वल है। इसका मतलब है सम ऑफ रूट जो है वो लैम्डा के इक्वल है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो भी लैम्डा के इक्वल है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं उन दोनों को जरा पहले लैम्डा के इक्वल ले लेते हैं। लैम्डा के इक्वल लिखने के बाद आप सम की जगह सम की वैल्यू पुट कर देना। सम किसकी इक्वल है, 7m - 5 और 2m + 3, 7m - 5 अपॉन 2m + 3। ठीक है, और ये लैम्डा की इक्वल है। यहाँ पे इसको 3 मार्क कर दें। अब आपने ये भी देखना है कि आपने साइन चेंज किए हों। ठीक है, 7m + 5 विद नेगेटिव साइन नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये एक नेगेटिव साइन भी अपीयर हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने 7m - 5 के साथ इस नेगेटिव साइन को भी कंसीडर करना होगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a के इक्वल है, तो c की जगह c की वैल्यू हमने पुट की हुई है ऑलरेडी, और यहाँ पे ये 3m - 10 है अपॉन 2m + 3 है, जो कि लैम्डा के इक्वल है। दोनों रूट्स इक्वल हैं, ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, लिख देते हैं एज गिवन। गिवन ये है कि सम और प्रोडक्ट दोनों लैम्डा के इक्वल है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर यूज की जाए तो सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू का आप सिंपल क्या करते हैं, इक्वेट कर दें। दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं। डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से आप उन दोनों को बेसिकली कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनको कैंसिल करेंगे तो -7m - 5 जो है वो 3m - 10 के इक्वल आएगा। अब आप ऐसे नेगेटिव साइन को थ्रू आउट ब्रैकेट में ओपन करके इक्वल कर दें। अब आपने मजीद यहाँ पे आइसोलेट करना है वेरिएबल को, तो ऑब्वियसली आपको टर्म्स को मूव करना पड़ेगा, मींस वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, कांस्टेंट्स को सेपरेट करना पड़ेगा। यू कैन सी हियर कि m को आइसोलेट करेंगे तो -15/-10 की इक्वल आंसर आ रहा है, डेट इज 3/2। ठीक है, अगर आप 5 से कैंसिलेशन करते हैं ना तो आंसर 3/2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मतलब ये 3/2 के इक्वल ही हमने प्रूव करना था, तो 3/2 ही फाइंड आउट करना था। ठीक है, m की वैल्यू ही हमें चाहिए थी, तो m की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल ली है। तो बेसिकली इस प्रोसीजर के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। मजीद एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं सो डैट हम इन क्वेश्चंस को ज़रा अच्छे से कर सकें। वो जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया है बाकी कंडीशंस वही हैं, सिर्फ यहाँ पे हम वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एक अलग सी इक्वेशन देख लेते हैं कि अगर उसमें वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हियर a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a 4 के इक्वल है। ठीक है, b -3 + 5m के इक्वल है,
ठीक है, और c की वैल्यू माइनस ऑफ 9m माइनस 17 के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये वैल्यूज यूज कर लेते हैं रिलेशंस में। ठीक है, सम निकाल लें। सम किसकी इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा की इक्वल होता है। बट अल्फा प्लस बीटा अगर लिख रहे हैं तो लिखें कि लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है तो तब हम इसको यूं लिख सकते हैं कि सम माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। तो सम अल्फा प्लस बीटा जो है इसमें वैल्यू पुट कर दें आप बी की जगह बी की वैल्यू, तो 3 प्लस 5 हम हो जाएगा, नेगेटिव साइंस कैंसिल हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ए की जगह ए की वैल्यू आप इसको 1 कह दें। ठीक है, अब आपने अल्फा बीटा लेना है। अल्फा बीटा हम प्रोडक्ट को कहते हैं ना, तो प्रोडक्ट को लें कि अल्फा बीटा की इक्वल है और उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। सी बाई ए की इक्वल है, सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दें और ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, इसको 2 मार्क कर दें। अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो ये भी लैम्डा की इक्वल है, सम प्रोडक्ट भी लैम्डा की इक्वल है। अगर ये दोनों लैम्डा की इक्वल है ना तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, लिख लेते हैं कि 3 प्लस 5m बाई 4 भी लैम्डा की इक्वल है। ठीक है, एंड जो 9m प्लस 17 माइनस 9m प्लस 17 बाई 4 है ना, ये भी लैम्डा की इक्वल आ रहा है। ठीक है, बाय गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल है ना तो 3 प्लस 5m बाई 4 को आप इक्वल कर दें माइनस 9m माइनस 17 अपॉन 4 के। ठीक है, जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 4 को कैंसिल करना है पहले, और 3m प्लस 5m को आप देखें तो माइनस 9m प्लस 17 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो 5m प्लस 9m आ रहा है और यहाँ पे 17 माइनस 3 आ रहा है। एड अप करें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को, जितना पॉसिबल हो इतना सॉल्व करें। m की वैल्यू 14 बाई 14 आ रही है, 14 बाई 14 को कैंसिल करेंगे तो आंसर m 1 की इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इजीली हमने कोई भी अननोन अगर मौजूद हो, ये कंडीशन होल्ड करी हो कि उनके रूट्स में सम और प्रोडक्ट लैम्डा के इक्वल हैं, जब ये कंडीशन हमने अप्लाई की है तो इजीली हम इसकी वैल्यू m = 1 फाइंड आउट कर चुके हैं।